guys, what's up? It's me, Get Up Person, aka दिव्यांश। राइट, तो आज की इस बेहतरीन वीडियो में हम करने जा रहे हैं वही चीज़ जो हम हर बार करते हैं, ट्रेंडिंग पर रिप्लाई। आज हम करने जा रहे हैं जो चल रहा है इंस्टाग्राम पे, ट्रेंडिंग रील्स। तो वैसे लास्ट कुछ 3 या 2 दिन से चल रहा है विजय माल्या का बहुत बड़ा केस। मीन्स वो राज शामी भाई के पॉडकास्ट पे गया था और उसने वीडियोस मतलब पॉडकास्ट जाके बताया कि मैंने उसने नो सिंगल रुपी नहीं लिया उसने। मतलब आपको ज़्यादा की स्टोरी ना पता हो, मतलब वो आया है पॉडकास्ट में तो बता रहा है ऐसा ऐसा। उसकी क्लिप पे हम रिएक्ट करने जा रहे हैं। वीडियो को लंबी ना करते हो, लेट्स स्टार्ट। आ चुके हैं हमारी मेन स्क्रीन पे जो आपको कहीं पे दिख रही होगी साइड में, और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमने हमारी सेव वीडियो का ड्राफ्ट बना रखा है। यहाँ पे मैंने कुछ वीडियो सेलेक्ट करी हैं, मतलब मेरे को भिजवाई है मेरे दोस्तों और वगैरह वगैरह ने, और ये कुछ ऐसा इंटरफेस है। और वीडियो को लंबी ना करते हो, लेट्स स्टार्ट। विजय माल्या पॉडकास्ट, बिफोर पॉडकास्ट, वेयर एवर बॉर्न। घोड़े पालना, हाई फ्लाइंग लाइफ लीड करना, और आप कह रहे हैं कि बहुत मेहनत करते हैं, बहुत हार्ड वर्किंग भाई रोस्टिंग पैसा जो लगता है इस शौक के लिए वो तो ये विजय माल्या होता है ना। वो तो पिताजी कमा के छोड़ गए थे। भाई, अजय भाई ये छोड़ा कब तक खत्म भी हो जाता। काम करते तो दिखाई देते नहीं कि जब आपने किंगफिशर का कैलेंडर निकाला, एक से एक बड़ी मॉडल को स्विम सूट में आपने दिखाया। स्विम सूट भी कपड़े होते हैं, और कोई समुद्र किनारे जाए तो सलवार कमीज तो पहन के नहीं जाएंगे। ये बात ठीक है, लेकिन आपको ले जाते ही आप समुद्र के किनारे हैं। विजय माल्या की रियलिटी ऑफ विजय माल्या। पहले नीता अंबानी थी, ये तो मुझे भी नहीं पता। नीता अंबानी पहले गर्लफ्रेंड थी इसकी। 9,000 करोड़ का स्कैम किया था और इंडियन गवर्नमेंट ने 14,000 करोड़ से भी ज्यादा रिकवर कर लिए हैं। इसका सच भी माल्या और इंडियन गवर्नमेंट को ही पता है। बट देखो, विजय माल्या की रियलिटी ये है कि ये बहुत ही स्मार्ट एंड अच्छी मार्केटिंग करते थे अपनी कंपनीज की। एंड उस टाइम पे यानी 2008 में इन्होंने आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर टीम को खरीदा था, और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का नाम है रॉयल चैलेंज विस्की के ऊपर, और ये प्रोडक्ट को ओन करती है यूनाइटेड स्पिरिट्स, जो विजय माल्या की ही कंपनी थी। और अगर किसी ने माल्या की कंपनी के स्टॉक में 2008 में 1 लाख रुपए लगाए होते तो आज वो 15 लाख रुपए से भी ज्यादा हो जाते। बड़ा होता तो मैं कसम से लगा देता। और ये है पावर स्टॉक मार्केट की। अगर आप Why did you pick भाई ये है राज शानी भाई। at such a young age? You bid for him, and you, if I'm Virat. not wrong, you got it for like 20 lakh something. They were playing the under 19. भाई राज माल्या हो गया प्रेजेंट में। भाई उसका पहले की फोटो देखने जरा ये, और अब Why did you pick Virat at such a young age? You bid for him, and you, if I'm not wrong, you got it for like 20 lakh something. They were playing 20 लाख में से विराट कोहली को खरीदा था आईपीएल के टाइम, जब बहुत यंग था वो। under 19 World Cup. Full of energy, great talent, and one of the greatest Indian cricketers ever. भाई ये बात बहुत सही थी विजय भाई। बेंगलुरु फ्लोप मर्ज टू ब्रिंग विजय माल्या बैक। माल्या नेम echoes again. 1,000 gather in Bengaluru chanting Malia's name in the European tribe. भाई आपने अगर उसका पॉडकास्ट नहीं देखा राज शामानी का, तो ये वीडियो देखने के बाद वो वाली वीडियो ज़रूर देख लेना। मतलब आपको वीडियो कुछ समझ ही नहीं आएगी अगर आपने पॉडकास्ट नहीं देखा तो। भाई मैंने 4 घंटे 8-9 मिनट कुछ कहा था, पूरा पॉडकास्ट देख के आऊँ भाई। और एक सीक्रेट मैसेज आपके लिए लास्ट कुछ सेकंड्स में, और उससे पहले कमेंट कर देना ये रिएक्टिंग सीरीज पसंद आ रही है या नहीं आ रही, तो कंटिन्यू करूँ ना करूँ, एक बार कमेंट कर देना बस। भले बुरा भले अच्छा, पर बता देना बनाऊँ नहीं बनाऊँ। भाई बेचारे की रेल निकाल रहा है सारे राज और प्लस 14.131 करोड़ रिकवर्ड। 1.6 crore. फाइनेंस मिनिस्टर ये तो। Complete amount of the attached property has been restored to the public sector banks. यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर बात कर रही है विजय माल्या की, जिसने गवर्नमेंट बैंक के साथ बहुत बड़ा फ्रॉड किया था। और आज हर बैंक हॉलिडे पे इनके ट्वीट आपने देखे ही होंगे। अभी आरसीबी की जीत पर भी उनको कांग्रेचुलेट किया था। When I found RCB, it was dream that RCB will win Bengaluru. पर क्वेश्चन ये है कि विजय माल्या आज है कहाँ, और सारे लोन चुका दिए तो इंडिया क्यों नहीं आ रहा। 2016 में 6200 करोड़ का लोन लेने के बाद विजय माल्या यूके निकल लिए थे। सीबीआई का कहना था कि विजय माल्या के पास पैसे थे लोन Vijay Maल्या had enough money to pay back loan, instead the broad property abroad
बिफोर फीलिंग इंडिया उस CBI। समय उन्होंने 330 करोड़ की प्रॉपर्टीज इंग्लैंड और फ्रांस में खरीदी थी और कुछ पैसे अपने बच्चों को ये इसके बच्चे हैं, मतलब एक लड़का है और एक लड़की है ना, वाइफ नहीं है इसकी। स्विट्जरलैंड में ट्रांसफर भी किए थे। बट शॉकिंगली 2021 में लंदन हाई कोर्ट विजय माल्या को बैंकक्रप्ट घोषित कर देता है। स्टिल गवर्नमेंट ने पिछले 8 सालों में विजय माल्या के एसेट्स एंड बच्चों से पैसे रिकवर कर लिए। माल्या ने अपने 4 घंटे के पॉडकास्ट में बताया कि गवर्नमेंट ने ऑलरेडी 2 गुना पैसे रिकवर कर लिए। फिर भी वो यूके में ही रह रहे हैं क्योंकि उनका कहना है कि जब तक निष्पक्ष तौर पे कोर्ट हियरिंग नहीं हो, मतलब उस बंदे का कहना था तो कोर्ट हियरिंग नहीं होती कि ये एकदम नॉट इलीगल, मतलब अब कोई केस नहीं है तब तक वो इंडिया नहीं आएगा। तब तक मैं ऑलमोस्ट एक्सपोजिंग विजय माल्या रियलिटी वॉच टैलेंट। और मेरे जैसे ऐसे कम से कम 1.5 से 2,000 एम्प्लॉय आएगा। Vijay Mallya in podcast said he had the money, but banks stopped him. This is the chain of first lie. Back in 2013, Vijay Mallya officially stated he had no money to pay employee due to watch employee where community suicide. Santa, you have homes in 26 countries across the world. The most beautiful homes. You have repeated yachts, thousands of bright cars, stunt अबे इतनी चीजें तो बेच के दे दे भाई पैसा यार। all these magnificent cities. You've been to all the 26 homes in different countries. थैंक यू राजसमानी विजय माल्या इज विक्टिम नॉट कल्प्रिट। भाई विजय माल्या के पॉडकास्ट के लिए। रुको वापस लगा। थैंक यू राजसमानी भाई विजय माल्या के पॉडकास्ट के लिए। हम तो उनको कल्प्रिट समझते थे। हाँ। वो तो विक्टिम निकले। विक्टिम निकले। उन्होंने तो कभी लोन लिया ही नहीं था। लोन तो किंगफिशर ने लिया। गारंटी ली थी उन्होंने तो। और गारंटी नहीं, वो बोलते कि गारंटी सब घुस जाती है उनके साथ, तो बस वो उनने भाई गारंटी ली थी पैसे चुकाएंगे। सैलरी देना चाहते थे। वो तो कर्नाटका हाई कोर्ट ने उनके बैंक फ्रीज कर दिए। और जब उनको अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना था तो तब बैंक कोर्ट ने उनके अकाउंट को अनफ्रीज कर दिया, उनको पैसे दे दिए गए। जाओ अपना एंड्रिया ग्लेसिस के साथ अपना बर्थडे एंजॉय करो। उनकी कोई गलती नहीं है यार। उनके एम्प्लॉय फांसी लगा रहे थे, मर रहे थे, उनकी क्या गलती है? और भाई उन्होंने 62,000 करोड़ की जगह 14,000 करोड़ दिए भाई। कितना अच्छा इंसान है भाई वो। इंटरेस्ट थोड़ी दिया जाता है यार। हाँ भाई, इंटरेस्ट तो नहीं दिया जाता। और सब लोग कह रहे कि चोर है भाई, चोर थोड़ी है वो। उसको तो बैंक ने पैसे दिए थे लिए भाई। और सब कह रहे भगोड़ा है भाई, वो देश छोड़ के भागा नहीं था, वो तो मैराथन में भाग रहा था, इसलिए वो भागते वक्त यूके निकल गया। तो थैंक यू यार राजसमानी भाई, आपने विजय माल्या की इमेज को हमारे नजरों में सुधार दिया। मैं तो कहता हूं दाऊद को ही बुलाओ भाई, वो भी विक्टिम होगा, उसने कुछ काम किया नहीं। किसको? और सब कह रहे भगोड़ा है भाई, वो देश छोड़ के भागा नहीं था, वो तो मैराथन में भाग रहा था, इसलिए वो भागते वक्त यूके पहुंच गया। तो थैंक यू यार राजसमानी भाई, आपने विजय माल्या की इमेज को हमारे नजरों में सुधार दिया। मैं तो कहता हूं दाऊद को ही बुलाओ भाई, वो भी ये कौन है भाई? विक्टिम होगा, उसने कुछ काम किया नहीं होगा। चोरी कर का भाग्य, चोरी विजय माल्या वाज मारवाड़ी। का भाग्य, चोरी कर कोनी भागो तुम। अपनी छोरी को ब्याह कराने के लगे हो तुम लंदन। छोरी मना आकर बोला कि पापा मेरे को डेस्टिनेशन वेडिंग करना है। बोलो ठीक है लंदन जा, लंदन में कर दूंगा। लंदन में कौन करता डेस्टिनेशन वेडिंग? कि टाटा क्यों को नहीं ब्याह किया, मिलो तो आई को नहीं पाया ब्याह में। अब कहीं नजर मिलाऊं मैं बेलोग से। ये चक्कर में मैं वापस इंडिया को नहीं आया ना। 68 बर्थडे में बाबू लेविश पार्टी को नहीं थी, वो तो शाम बाबा को कीर्तन करायो तुम। वो तो इन ढंग से मैं कीर्तन न करायो तो कि दुनिया ने लगी बाबू लेविश पार्टी है। आपकी किंगफिशर एयरलाइन जो फेल हुई, मना लगा कि बीमा दोस्त मेरे ही था। आपका गलती किंगफिशर एयरलाइन में चलती बहुत पहले बैठा था बचपन में। प्रमोशन कर दियो लालचेरिया को, मना लगा नजर लगी थी, पूरी नजर लगी मेलों की कंपनी पे। हाँ किंगफिशर कैलेंडर भी बम्मा निकालो तो, लेकिन ते ध्यान को नहीं दिया उसी। वो असल में पंचांग था के लिए था, जरूर नोटिस किया उसी की मैं दीपिका पादुकोण कटरीना कैफ जिना की छवियां ना लेकर आता था, ताकि बिना देखना के लिए मेलों का यूथ मेलों की संस्कृति से जुड़ा है। मथनस टाइटल पढ़ते जरा। मेंटू तेरे को हरामी मैं तो तेरे को हरामी समझाता रे, तू तो राम लिखला रे। मेरा भाई अपलोड कर दिया, अभी मैं क्या करूं? मेरे नाम पर गलत नैरेटिव चल रखी, मैं कब से लोग ना बोल रहा हूं। चोरी कर का भाग। गिल्टी इंडियन आफ्टर वाचिंग माल्या's पॉडकास्ट। सारे एफडी के कागज ले आओ, पापा के सारे, और दादाजी के जमीन के कागज ले आओ, सारे ले आओ। वेरी गुड। मैं भी वाइफ के कंगन ले आऊं, मम्मी के कंगन ले आऊं, दादी नानी बुआ चाची सबके चुरा के ले आऊं। मैं भी लेके जाऊंगा। सबके गहने चुरा लिए और 2 लाख रुपए कैश भी रख लिया है। कैश के लिए कैश? अबे हमारा कैश नहीं चलेगा, वहाँ कैश के लिए। हाँ यार एक काम करेंगे, 2 लाख की बियर पी लेंगे। भाई बियर का पैसा भी तो उसके किंगफिशर सही कह रहा है भाई, सारी बियर पी लेंगे। अरे बियर पीता रहता हूँ किसी और ब्रांड की, उसकी बियर पीता तो पैसा उस तक तो जाता भाई। तो मैं तो कहता था तुझसे किंगफिशर पीते, तू ही कहता था गधे के मुंह जैसी होती है। भाई गलती हो गई यार। अबे सेब भी विजय भाई का नीचे रख, उनको देंगे। भाई इसको मैं कागज में लिख के दे दूं। विजय भाई
विजय भाई हम भी आ रहे हैं, विजय भाई मैं भी आ रहा हूँ अभी अपनी जायदाद के पैसे लेके, जब मिलेगी तब दे दूंगा। On 2nd of March, you left Delhi airport for London in a Jet Airways flight with 55 big suitcases. Rubbish. So your intention was never to leave the country. Please understand. Narrative of भगोड़ा चोर। coming from people who don't know their facts. Tell us the facts. For 32 years, I have been a permanent resident of the UK, allowed only to spend 180 days in India. That is why I used to go back and forth so often. So I came. What happened? The loudest anchor in the television industry started. All the media piled on. भाई बेचारे ने सारी मीडिया उसको भगोड़ा भगोड़ा कहने लगी। Hangama. How Huge did hangama. Vijay Mallya leave? How did he leave? Like any normal person on a Jet Airways flight. That too after telling the finance minister that I'm going. How does government normally react to a media frenzy? Check your own facts. भाई मैं बता रहा हूँ कसम से उसकी कोई गलती नहीं थी राज भाई की। आफ्टर वॉचिंग राज शामीज पॉडकास्ट विद विजय माल्या SBI वाले। भाई साहब मैंने पूरा पॉडकास्ट फाइनली सेटलमेंट विद विजय माल्या। देख लिया है विजय माल्या का राज शर्मानी के साथ, और मुझे समझ में आ गया कि पैसे तो उल्टा हमें उसे लौटाने हैं। मैंने अपने हिस्से के निकाल भी लिए ATM से। फिर मुझे बताओ ये पैसे लंदन जाके लौटाने हैं माल्या को, या वो लेने के लिए नोएडा आएगा? वाह मैंने Believe in God? In God? Very much so. I'm deeply religious. I've gone to most of the temples in India, particularly South India. साउथ इंडिया I've made my modest offerings ऑफरिंग to various temples. वेरियस टेम्पल। I don't know whether you know, but the Sabrimala temple in Kerala, the entire gold roof was donated by me. Tirupati, Tirumala, तिरुपति तिरुमला हाँ। the entire gold plating of the front of the sanctum was donated by me. I've donated Rajastambas in the Super. विजय माल्या ने विजय माल्या राज पॉडकास्ट इन 2 मिनट। फाइनली 9 साल के बाद अपनी चुप्पी खोली और राज भाई के पॉडकास्ट में 4 घंटे का डिस्कशन होता है। शॉर्ट में आपके लिए प्रेजेंट करके देता हूँ ताकि आपको समरी हाँ आप ये समझ लो, मेरे को तो पूरा पता क्या हुआ है। देखिए स्टार्टिंग होती है कि किस तरीके से विजय माल्या का राइस होता है, किंगफिशर के राइस और यूबी ग्रुप के राइस के बारे में बात होती है। बियर का 52% का मार्केट शेयर ये अक्वायर कर लेते हैं, विस्की की इंडिया की नंबर 1 ब्रांड बन जाते हैं, मार्केटिंग के किंग होते हैं। आईपीएल में मुंबई इंडियंस की बिड एक छोटे से मार्जिन से विजय माल्या हार जाता है और यहाँ पे टॉन मतलब इसने मुंबई इंडियंस को हल्का सा बिट से हार, मतलब ऑक्शन में हल्के से पॉइंट से हार जाता है। मारता है अंबानी को। उसके बाद ये RCB ले लेता है। इवेंचुअली विजय माल्या के पास 3 फ्रेंचाइजी के ऑप्शन थे, इन्होंने ऑब्वियसली चूज किया बैंगलोर को। So I paid for 3 franchises. I lost Mumbai by a very small amount of money, but that's not surprising और क्या मुंबई भी था, डेक्कन चार्जर भी था और RCB था, पर इसने RCB चूज किया। that Ambani's got it. The highest bidder for 3. And I had to choose one. So I obviously chose Bangalore. और ये एक मार्केटिंग डिसीजन था अपनी विस्की रॉयल रॉयल चैलेंज को प्रमोट करने के लिए। इनका मेन फोकस था कि यूथ को कैसे अट्रैक्ट किया जाए और इसीलिए इन्होंने आईपीएल को बाय किया था। ये कोई आउट ऑफ शॉक नहीं था, प्योर मार्केटिंग एंड बिजनेस आइडिया था। इवेंचुअली इनकी जो एयरलाइन का एक्विजिशन होता है 2008 तक इंडिया की नंबर 1 एयरलाइन बन जाती है। और फिर आता है ग्लोबल क्राइसिस। इस कंप्लीट सबप्राइम क्राइसिस जो 2008 में आता है, क्रूड एंड ऑयल के प्राइस इंक्रीज होते हैं, ग्लोबल रिसेशन आता है और यहीं से डाउनफॉल इनका स्टार्ट होता है। एयर डेक्कन को ये बाय करते हैं मल्टी ब्रांड स्ट्रेटेजी के तहत। ओवरऑल लोन की बात करी जाए तो कुछ लोग कहते हैं 9,000, कुछ कहते हैं 11,000। विजय माल्या का कहना है कि 6203 करोड़ का एग्जैक्ट लोन था और एज पर हिम 2024 तक ये ऑलरेडी 14,000 करोड़ के ऊपर का पेमेंट कर चुके हैं। जब सैलरी के रिलेटेड बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये पे करना चाहते थे सैलरी, पर बैंक्स ने कोर्ट से स्टे ला दिया और किसी भी तरीके से इनको सैलरी देने का अलाउ नहीं किया था। और आज भी विजय माल्या रिग्रेट करते हैं कि उन्होंने अपने एम्प्लॉइज को सैलरी पे नहीं करी। स्पेसिफिकली उनकी 60th बर्थडे की पार्टी के रिलेटेड डिस्कशन हुआ था तो उसको उन्होंने काइंड ऑफ डॉज करते हुए कहा कि भैया वो टाइमलाइन आपको समझनी पड़ेगी, वो टाइमलाइन के अकॉर्डिंग आप समझोगे तो आपको रियलाइज होगा कि डायरेक्टली मैंने कोई भी फंड्स कंपनी का यूज नहीं किया था। 2016 में जब ये लंदन भागे थे, इनका कहना है कि ये फाइनेंस मिनिस्टर से मिलके कंप्लीट बातचीत करके लंदन गए थे, पर लंदन जाने के बाद इनका पासपोर्ट ही जब्त हो गया था और इन्हें एक स्केम कोड बनाते हुए कंप्लीट सिस्टम में जिंदा रखा। जिन्होंने मल्टीपल टाइम सेटलमेंट की बात करी, पर क्योंकि इनका पासपोर्ट रिवोक हो चुका था ये इंडिया में आ नहीं सकते थे। इन्होंने मल्टीपल सेटलमेंट का ट्राई किया, बार बार कोशिश करी बैंक के थ्रू सेटलमेंट करने की, पर बैंक ने इनका सेटलमेंट रिजेक्ट कर दिया। ऑल्दो बैंक ने कहा कि अगर आपकी जगह कोई और होता तो हम सेटलमेंट कर देते, पर आपको अगर हमने सेटलमेंट दिया तो सरकार और सरकार के सारे लोग हमारे पीछे पहुंच जाएंगे।
ये है इस कंप्लीट पॉडकास्ट की समरी। आपको क्या लगता है विजय माल्या के स्टैंड्स के बारे में कमेंट करके बता दीजिएगा। इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि लोगों को क्विक भाई मेरे को तो विजय माल्या देखो सही लग रहा है, मेरे को उसकी कोई बड़ी गलती लग तो है नहीं रही, उस बंदे ने कुछ गलत तो किया है नहीं। समरी मिल जाए। Mr. Malia is out of the country. द बिलियन So Baron Vijay लंदन। Malia to find himself in a raging 9,000 crore loan default scam. Welcome on figuring out, sir. Why are you doing this after 9? In India, public opinion is very quickly formed and influenced by the media. जो पैसा लूट के भाग गया, क्या पैसा, क्या लूट? Hi, I'm Vijay Malia. It's not just huge. Nothing else comes close. भाई क्या लगता था पहले विजय विजय माल्या। माल्या आपके You were the biggest airline in the country. What went wrong? So I went to Shri Pranab Mukherjee, then Finance Minister of India. I have to downsize this airline. I was told not to downsize Kingfisher at that time. That is how it all started. Kingfisher Airlines has been struggling. At the time when you asked loan, the company was not doing that great. Please never forget, I gave my personal guarantee. So all this narrative of चोर कभी अपना personal guarantee देता है क्या? There's again a statement that you are international employees. भाई चोर तो गारंटी नहीं देता अपने खुद की। Indian इसके लिए पैसे चुराए थे मेरे वॉलेट ठगे तू बचा लेगा। से। किसी के लिए नहीं। कौन है वो, सच बता। ये जलते सूरज से ये तेज हवा है, नहीं बचाऊंगा, मैं डोनेशन दूंगा भाई जिनको। विजय तुझे डूब जाने से हो रहना तेरे साथ है मैंने, और छूने तेरे हाथ है मैंने, हो पूजा तेरी करनी है हर दिन रात है। all in all, in summary, people call भाई राइसू भाई ने लाइक किया, राइसू भाई ने। call you fraud. Now explain me in summary, what is your side of story? There is no भाई राज भाई क्या आंखें देखना जरा। It's all about money. Right? भाई I बहुत बुरी showed चीज you है the मैंने। debt recovery certificate amount 6203 crores. I've shown you the Ministry of 6203 करोड़ लिए थे इसमें। 14,100 recovered. The question to be determined now is, has the money been recovered or not? Once the money has been fully recovered, including interest, and the root cause is taken care of. But you have a problem with they calling you chor because you repaid the money. I'm probably the only chore who's been called chore after repaying 2.5 भाई times. बहुत बुरा हुआ यार। But it's okay. It's part of life. चलो गाइस आज के लिए भाई बहुत ज़्यादा हो गया, मतलब भाई मैं मतलब अगर रो दूंगा 2-3 और मैंने देख लें तो मतलब भाई मतलब आप समझ सकते हो, मतलब इतना बुरा कोई कैसे हो सकता है किसी बंदे का, मतलब चोर भगोड़ा क्रिमिनल पैसे लूट के चला गया, मतलब इतना तो नहीं सोचना चाहिए था। मतलब और पता है एक चीज़ मैं अगर देखूँ इन लोगों ने, पता है मतलब विजय ने कितने 62 रुपीज़ का लिया था, 14,100 रिकवर्ड कर चुका है। जब भी उसके पीछे पड़े चोर चोर, भाई मैं तो हाथ जोड़ के बोलूँगा विजय भाई और जल्दी से इंडिया आ जाओ, और जल्दी मिलता है इस वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग, बाय बाय। अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखा जाए, रिएक्टिंग और ट्रेंड्स। तो मिलते हैं इस वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग, बाय।